प्लीज लड़कियां ऐसा मत करो कि अपने माँ बाप का छोटी छोटी चीजों पे ट्रस्ट तोड़ दो। हम हमारे मम्मी पापा को, खासकर लड़के होते हैं वो भी अपने मम्मी पापा को ऐसे बोल देते हैं कि थारे कहीं अरे दिन भर रोटी रोटी करती रहे, माँ तो खाएगी आगे अरे का नहीं। और अपनी गर्लफ्रेंड वो बोलेगी ना बाबू बाबू खाना खा लो, तो कहेंगे नहीं नहीं खाना तो कौन ही खाऊं, कि खा लो खा लो खा लो, तो वो खा लेते हैं हाँ हाँ बाबू। और माँ वो दिन भर भुगती रहेगी, उसको तो कोई गिनारता भी नहीं है। तो मेन रीजन मैं बताऊं तो है ना, हाँ बागेश्वर धाम के बारे में बताना चाहूंगी। जो अपने गुरुजी है शास्त्री जी, उन्होंने मतलब इतने लाख लोगों को, आई कांट एक्चुअली रिमेम्बर द फुल द नेम एंड ऑल द थिंग्स, बट ही जस्ट मैन। बहुत गजब है भाई वो, मैं उनको हाथ जोड़ती हूँ, शत शत नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने हिंदुओं को मतलब एक किया है। यूपी और बिहार जैसे क्षेत्रों के अंदर उन्होंने इतने लोगों को ऐसे अखंड बनाया, ऐसे एक कर रहा है। और वो अभी भी बेचारा लगा हुआ है, लोग उन पे एग्जाम लगा रहे हैं कि भाई वो कास्ट सिस्टम पे ऐसे बोलता है, वो हर चीज पे ऐसे बोलता है, बट भाई आई एम फुल सपोर्ट हिम, ही इज जस्ट अ गॉड फॉर मी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहे हैं, वो लगातार करते जा रहे हैं, हर हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं। हम हिंदू पता नहीं कब जागरूक होंगे, हम कब तक ऐसे सोते रहेंगे, लड़कियों के ऊपर रेप होते रहेंगे, लेकिन लड़के सब दांत निकालेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और हिंदू तब तक बैठे रहेंगे जब तक उनको कोई ऐसे बोलेगा नहीं, इंकरेज नहीं करेगा कि भाई कुछ तो करो। अभी भी लोग आधे तो यूं ही सोए हैं, लड़के उधर जा रहे हैं। वो अगर आपने दिल्ली का केस देखा ही होगा, अभी जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, लोग ऐसे उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए लड़की के साथ। भाई तुम पहले दिल्ली में जाके देखो, वहाँ लड़की का रेप हो रहा है, वो लड़का उसको कुत्तों जैसे मार रहा है, और यहाँ पर लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे उनके लोग पास में खड़े वो भी कुछ नहीं बोल रहे, उनके ऊपर तो थू है कि कुछ बोल भी देते हैं, कुछ रोक भी देते हैं। हमको ऐसे शर्म आने लग गई, लाइक वी आर नॉट सेफ इन इंडिया। इसीलिए मैं जाना चाहती हूँ मैं कि जितना जल्दी हो सके ना इंडिया से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद को मेरे कंट्री पर सेफ फील नहीं हो रहा है भाई। जहाँ तक मैं चाहती हूँ, मैं खुद मेरे भाई को सिखाती हूँ, ब्रो व्हाट इज द पीरियड्स, आई टेल हिम एवरीथिंग अबाउट द गर्ल्स, कि उनको ऐसे इंकरेज करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। अगर तुझे कोई लड़की वहाँ मिले, अगर उसका रेप हो रहा है या फिर कोई लड़का उसको छेड़ रहा है, तो प्लीज उसको जाकर है ना प्रोटेक्ट करना। ऐसा नहीं कि तू खुद वहाँ लेके मजा करें। मतलब मैंने मेरे भाई को बहुत सीखा है, तो तुम लड़कियां क्यों नहीं सिखाती हो अपने भाई को, खुली बातें क्यों नहीं करती हो कि अबाउट पीरियड्स एंड ये जिंदगी भर ऐसे ही रहता रहेगा। हम सबको ऐसे आवाज एक्चुअली उठानी चाहिए भाई। जी आज बहुत ज्यादा हो रहे हैं अभी, जैसे अयोध्या में एक ऐसा केस हुआ था। आप अयोध्या की बात कर रहे हो, इतना दूर क्या जा रहे हो, मैं जोधपुर में बता देती हूँ। डू यू नो अबाउट वाइटसेल कॉलेज? आई डोंट नो स्पेसिफिक इट्स अ कॉलेज और इट्स अ स्कूल, डू यू नो अबाउट इट? वहाँ के जो टीचर है उसने उस बंदी के साथ भाई रेप कर लिया। मतलब उनको थोड़ी सी भी ऐसे घिन नहीं आई कि वो मेरी बच्ची जैसी है, उसके साथ वो ऐसे रेप करते जा रहे हैं। शर्म ही नहीं है, मतलब समाज एक मृत हो गया। एक्चुअली बताओ ना तो लड़कों का ऐसा कुछ होता नहीं है, सॉरी अगर आपको भी बुरा लगे, बट लड़कों का ऐसा कुछ इतना होता नहीं है। मतलब पेरेंट्स उनको इतना मना नहीं करते हैं, क्योंकि उनके साथ रेप हो नहीं सकता है, लड़कियों के साथ रेप हो जाता है। इसने उनको इज्जत का ठापा दे दिया कि हाँ भाई आ लड़की है हमारी तो आई इज्जत करी, इरो सबा ने इज्जत करना और इन्हें हमारी घर इज्जत। अब वो लड़की भागेगी ना तो सब उसी पे ही बोलेंगे कि लाइक लड़की नहीं बोलेगा कोई, बॉय इज अ गुड, गर्ल इज अ बैड, she is a stubborn, she is a idiot, she is a asshole, but no one say about the boy. What? क्यों भाई, दोनों का साथ में था, दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे ना, फिर उनका प्यार कहाँ गया? सब भैया लड़कियों को करते हैं, सेल्फ डिफेंस है ना एक। तक मैं बताऊं, योगा करने से अच्छा है लड़कियों को है ना एक स्पेशल ट्रेनिंग देके सेल्फ डिफेंस सिखाए। नाउ दैट इज द ओनली रीजन एंड द फर्स्ट थिंग, अगर आपको ये रेप की रेट कम करनी है तो आप सबसे पहले लड़कियों को एजुकेटेड बनाएं। अनदर थिंग, सारे लड़कों को लड़कियों को बचपन से ही साथ में बैठाया जाए कि हाँ भाई अगर लड़का लड़की इंटरेक्शन नहीं करते तो उनको यही लगता है कि अगर वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मतलब हाँ भैया तो मैंने छोरी पसंद ही करती हो, या तो हमारे वाड़ी जैन, और फिर वो आगे जाके उनको बुरी नजर से देखने लग जाते हैं, लाइक क्या भैया तो मेरी है, भाभी है भाई थारी। एंड द थिंग इज दैट कि वो लड़की उसको जानती भी नहीं है, हाँ भाई उसने स्माइल कर दी, बट इट डजंट मीन दैट शी लाइक हर और शी लाइक हिम। ये सब सारी मूवीज का असर हो गया इन पर। क्या है कि वो मूवीज में ऐसा देखते थे और हीरोइन ऐसे मतलब इम्प्रेस हो जाती थी, ये मूवीज और ये सोचते हैं कि रियलिटी में ऐसा होता होगा। That is the thing. That's why I am saying interaction is the more important thing in this world. Not in this world. Main actually in India. क्योंकि आप जहाँ तक देखोगे कोरिया में रेप केसेस बहुत कम है। अगर आप और भी जगह पर देखें कंट्रीज जैसे हाईफाई यूएसए हो गई, उसमें रेप केसेस बहुत कम है। वाई? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छा है। वहाँ पर जब भी बच्चे जब भी टीचर रिप्रोडक्शन का चैप्टर बचाते हैं तो बच्चे ऐसे हंसते नहीं है ही। और वहाँ पर वो 4 लड़कियों की बेंच पूरी अलग, 4 लड़कों की बेंच पूरी। भाई व्हाट द हेल, the teacher is teaching, what are you doing right now? You don't have any kind of sense what we are doing. We need to study about it.
सेक्स एजुकेशन हर बच्चे को मिलना चाहिए, ताकि वो है ना 10 साल का हो ना तो वो बड़ा हो तो उसको पता चले, हाँ भाई मैं हमारी बहन रे करूँ तो वीरे भी हूँ झालो जबकि दूसरी छोरी रो रही है। हम क्या है, हमने इन चीजों को बहुत ज्यादा ऐसे छोटा समझ लिया है, लेकिन ये इंटरनल जो अफेयर्स होते हैं ना, यही आगे जाके बहुत बड़े अफेयर बन जाते हैं। कब ये कंट्री को तबाह कर दे किसी को नहीं पता है। अफगानिस्तान ही देख लो, पहले टेररिज्म को नॉर्मल समझा और वहाँ पर धीरे धीरे करके इतना ज्यादा टेररिज्म हो गया कि अब तो भाई वो पूरा वही है। वो अब मैं खुद बताऊँ या आप सबको ऑब्वियसली पता ही होगा, मैं क्या बताऊँ क्या अभी अफगानिस्तान की हालत कैसी है। आप सब ने केरला मूवी देखी है, सीरिया के बारे में पता है इन सब का हाल कैसे हुआ। वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन इज द वेरी पुअर, लाइक नो वन अबाउट नो एनीथिंग अबाउट देयर एजुकेशन। सब अल्लाह अकबर करते रहते हैं। भाई का अल्लाह अकबर, तुम्हें पता भी है उनकी रूट कहाँ पर है? तुम एक बंदे को बोल रहे हो भाई प्रॉफिट मोहम्मद, व्हाट इज द प्रॉफिट मोहम्मद? डू यू नो अबाउट एनी काइंड ऑफ रूट ऑफ हिम? नो वन नो। वी नीड टू बी एजुकेटेड। जैसे कि लड़कियों के बारे में लोगों की सोच बदलने का क्या जा सकता है? सबसे पहले लड़कियों को छोटे कपड़े से प्लीज मत देखो ऐसे। पहली बात, लड़कियों को कभी घूरना ही मत, मतलब हाँ भाई घूरना एक टाइम के लिए, मतलब 5 सेकंड के लिए घूरना, 10 सेकंड के लिए, लेकिन ये 1 घंटे तक ऐसे देखते रहना। अगर ऐसे लड़कियों को थोड़ा प्रोटेक्ट करो, ऐसे नहीं हाँ नहीं ये तो मेरी बंदी है, नहीं वो तो तेरी बंदी है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगर वो उनको है ना, और द थिंग इज दैट अगर हम है ना, मतलब अगर वो लड़की उन लड़कों को रिजेक्ट कर देना, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। द सीरियस थिंग इज दैट एंड देन दे से लाइक और यार तो रंडी थी रंडी, इन्हें तो लक्षण कौन नहीं है, लड़कियां तो एंगेड़ी जो है। दैट्स द थिंग। अब उनको ये नहीं पता है उनकी फैमिली सिचुएशन क्या है, वो लड़की खुद नहीं चाहती है, लेकिन उनसे कुछ नहीं पूछेंगे, लड़की रंडी है। लड़के को कोई कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ लड़कियों को ही लड़की ही होती है। कि लड़के को या कोई भी होता है लड़की, तो उसको पहले करियर को आगे बढ़ाना चाहिए या प्यार व्यार के चक्कर में फंसा? Obviously career is first. We all are girls and we all know about it. कि career is the first. First we need to be educated. If we don't, then हमारा फ्यूचर पता ही है। वही जो वो अभी वो साक्षी के साथ हुआ वैसा ही हमारे साथ होगा। और प्लीज लड़की हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि ये जो है ना आवारा लड़कियां, इनके पीछे मत जाओ और थोड़ा माँ बाप की इज्जत कर लो, थोड़ा सा है ना एजुकेटेड बन जाओ। मेरे मम्मी पापा कभी भी है ना ऐसे लव मैरिज के खिलाफ नहीं थे कि नहीं कराऊंगी, बट वो एक चीज जरूर कहते हैं, ठिकानो छोको हो जाए और बंदो थोड़ा पढ़ो लिखो हो जाए, अनपढ़ मत हो जाए, कभी भी उठान लेने आएगी। जैसे कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो छपरी टाइप होते हैं, तो मोस्टली लड़कियां उनसे मतलब वो हाँ प्रेम संबंध में आ जाती है। ये क्या चक्कर है मतलब इसका? आई डोंट थिंक अबाउट इट। लाइक बहुत लोगों ने मीम बना रखे है कि लड़कियां यूं। आ बात सबर मोटी बेकार, सबसे बेकार बात है ये। आई विल से यू सबसे बेकार बात है। लड़कियां कभी भी छपरी लड़के को नहीं देख के पसंद करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कियां हमेशा है ना किसी इंसान के दिल को देख के पसंद करती है, लाइक हाउ ही रिएक्ट, हाउज हर नेचर, नॉट लाइक अबाउट हर फेशियल स्ट्रक्चर्स, अबाउट हर वो केटे वाली गाड़ी नहीं भाई। मैं भी तो लड़की हूँ, ये भी तो लड़कियां हैं, हम में से किसी का बीएफ नहीं है और ना हम में से किसी को कोई पसंद है। सब लड़कियां आपके जैसे नहीं होती, अलग अलग लड़कियां भी होती है। वो तो उनका मन अट्रैक्ट हो जाता है, फिर खींचा चला जाता है लड़कों के पास। हाँ भाई ये अरे बताओ नहीं, शालिनी तो गाय है, गाय वहाँ गाय है, इन्हें की नहीं टाप वहाँ गाय है, जदे जाई तो मोटा अंजाम दे दी। लास्ट तक यूज के होती थी और यार अल्लाह अकबर, अल्लाह रो में की करी नहीं हूँ की करी, मतलब की तो लारे छूट गए जगह जितना बुरा हो जाए। व्हाट द फक, व्हाट इज द अल्लाह डूइंग राइट नाउ? उसको प्रेयर कर रहे हो और वहाँ पर सबसे ज्यादा सीरिया में ही सबसे ज्यादा रेप हो रहा है और वो कह रहे हैं अल्लाह प्रोटेक्ट अस। वेयर इज योर अल्लाह राइट नाउ? एक लड़की थी जो क्रिश्चियन थी, वो मतलब हिंदू नहीं थी, क्रिश्चियन थी। मोमडन वो हिम्मत दिखाई थी। थर्ड लड़की क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन, जो पुलिस स्टेशन में उसने मतलब पता ही कहानी के क्या हुआ था, क्या हुआ था देखा होगा। हाँ। तो उसकी बहादुरी और उसके हौसलों के बारे में क्या कहते हैं? लास्ट She is a great girl. We all are salute her. She is doing her great job. उसने अपनी है ना मतलब वो अभी तक जस्टिस के लिए लड़ी रही है और हमारा प्रशासन अभी तक नीचे ही है कि हाँ कलेरी डेट है जब देखने वहाँ फाइला आगे पाची हो जब देख ले वहाँ। अरे भाई थोड़ा तो उठो, थोड़ा तो लड़कियों के बारे में सोचो। आई विल से यू, अगर मोदी जी, मुझे पता है मोदी जी सिंगल है, उनकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन अगर उनकी लड़की होती तो क्या वो तब कुछ करते हैं? मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उनको हर चीज में फॉलो करती हूँ, बट भाई जब लड़कियों की बारी आती है तब वो क्यों चुप बैठे हैं? अगर आपको पता है तो अभी वो स्टेट है हरियाणा, जहाँ की लड़कियां इतनी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, इतना हमारे इंडिया के लिए नाम कमाती है, हर ओलंपिक गोल्ड मेडल भी वगैरह ज्यादातर बहुत ज्यादा वहां से आते हैं। एंड व्हाट दे बिहेव लाइक देयर गर्ल्स, they are led in floor and no one talking about this। सब ऐसे हंस रहे हैं कि ना क्या कर रहे है, इंडिया को बहुत डेवलप्ड होने की जरूरत है।
कुछ कुछ, मैं नहीं कहती हूँ सारे लड़के बेकार होते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, जो लड़कियों को समझते हैं, उनको है ना अपनी माँ की नज़रों से देखते हैं। बट वी नीड टू डेवलप, एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। फिर जैसे कि अगर समाज में अगर कुछ चेंज किया जाए तो क्या चेंज किया जाना चाहिए? कल 10 साल हम बाद देखें इंडिया को तो इतना चेंज हो जाए कि हाँ इतना चाहते हैं। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए सबकी, और लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ भाई लड़कियों के स्कूल्स के बहकावे में आ अंदर जाए। लड़कियों के लिए क्लासेस लगानी चाहिए, लाइक वो होते हैं ना कराटे टाइप। कराटे और आई डिडंट से कराटे बट सेल्फ Boxing डिफेंस इज वगैरह। इम्पोर्टेंट। लड़कियों को सिर्फ पढ़ाई में मत घुसाओ। दिन भर उसको पढ़ा रहे हैं लोग कि नॉट जस्ट गर्ल्स, बॉयज को भी दिन भर पढ़ा रहे। अरे भाई थोड़ा सा है ना उनके ऊपर है ना कंसंट्रेट करो, उनको थोड़ा सेल्फ डिफेंस सिखाओ ताकि वो आगे जाए तो कुछ तो करें। आई डिडंट से कि मतलब हर चीज में मैं लड़कों को ही नहीं बोल रही हूँ, बट कहीं ना कहीं लड़के भी तो अपनी आंखें बंद ही कर देते हैं। जैसे आजकल लड़कियां शॉर्ट्स वगैरह पहनती हैं और लोग कमेंट भी करते हैं। Repeat it. Never judge a girl by its cloth. She is a goddess. Like सारे लड़कियां, लड़के, बुड्ढे, बच्चे सब सुंदर होते हैं। कोई बेकार या फिर शक्ल से बेकार या फिर ऐसा नहीं होता है। नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर तो सबने सुना होगा। प्लीज कपड़ों से लड़कियों को मत जज करो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि क्लॉथ है। अगर लड़की बुरके में रहेगी तो भी रेप उसका होगा, अगर लड़की शॉर्ट में रहेगी तो भी रेप उसका हो सकता है। वो अगले बंदे की नजर होनी चाहिए एकदम साफ या फिर प्योर होनी चाहिए। हम हर टाइम में ऐसे बोलते हैं कि लड़कियां शॉर्ट कपड़ा पहने, भाई चक्का हुए हैं ना। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने लड़के को जल्दी मैरिज करवा देते हैं, तो उनके सपनों की मतलब वहीं वाट लग जाती है। आगे कुछ करना भी चाहे तो क्या करें, और उतना प्रेशर होता है कि माँ बाप चाहते हैं कि हमारी लड़की कहीं सेटल हो जाए, कहीं उसका घर बस जाए। तो माँ बाप ये जो सोच रहे हैं ये सही है, या एक लड़की सोच रही है कि मुझे कुछ सपने कुछ आगे अचीव करना है, करियर में कुछ पाना है? दो थिंग कहना चाहूंगी। लड़कियों की सिचुएशन पूरी अलग है, मतलब पेरेंट्स के अलग है। पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई हमारे समाज में छोरी की बेइज्जती नहीं होवे तो ना पना पुना नहीं करा, लेकिन वो उसकी जो है ना उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको वो नहीं देख रहे हैं। वो बस ये चाहते हैं हमारी बेटी आगे जान खुश रहे। लेकिन अब जो लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती है, जो इतना एजुकेशनल होना चाहती है, देन व्हाई डोंट यू सपोर्ट हर? इफ शी वांट टू एजुकेटेड, शी वांट टू बी मोर एग्रेसिव, नहीं डोंट बी एग्रेसिव बट she want to be educated, then please support her. Whenever she will become irritating, like गर्ल्स होती है वो बहुत मतलब प्यारी होती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी सारी लड़कियां, बट मोस्टली उनको है ना ऐसे चीजों में इतनी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारी उम्र ही क्या होती है भाई? लड़कियों की उम्र होनी चाहिए 25 साल शादी की, 25, और लड़कों की भी 25 होनी चाहिए। दोनों में डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अगर आज है ना लड़का लड़की को मार देता है, लड़का लड़की को मार देता है तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। और यार छोरो मार दियो, छोरी मार दिए तो फिर वो यार शाबाश बहुत अच्छी लड़की है। अगर ये तुम्हारी इक्वलिटी है तो नहीं होनी चाहिए भैया ऐसी इक्वलिटी। अगर लड़के की गलती है तो वो मार खाएगी, लड़के की गलती है तो वो मार खाएगी। दैट्स द थिंग। आई डिडंट से एनीथिंग अबाउट इट, बट वी नीड टू बी मोर एजुकेटेड। मैं यही कह रही हूँ बार बार, और ये होना चाहिए, क्योंकि अगर अपने को पता ही नहीं है आगे भाई का ही हो और अपन करते जा रहे चीजें। बच्चे यही कर रहे हैं। वो मैंने अभी ऊपर देखा था, बच्चे ऐसे फूफू कर रहे हैं। अरे भाई थानी उम्र का ही है, बार जमीन तो हो गया हो और तभी फूफू कर रहा हो। माँ बाप ने ठा पड़ गई बच्चे कहीं करो, बार वीडियो निकालन भेज दो, बाप तो घर में डाल दे, बच्चे कहीं करो। अक्कल नहीं है, मतलब हमारी Z जनरेशन है ना पूरी ऐसे। मैं ये सोचती हूँ कि हमारे पेरेंट्स है ना थोड़े भोले भाले होते हैं, सबके होते हैं। अभी की जनरेशन में सभी के पेरेंट्स ऐसे भोले भाले ही है, अपनी वाली जनरेशन के, अपनी वाली। बाकी ये जो आने वाली जनरेशन है ना, जैसे अभी जो नए छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, उनकी जनरेशन थोड़ी ऐसे कूल बनना चाहती है। मैं कहती हूँ भाई टाबरे आते कदे कूल नहीं रहो ना। अगर टाबरे आते कूल रहा तो टाबरे आप चादर हो नहीं वीर ऊपर जा परे वाला साफ बात है। मैं तो साफ कहती हूँ स्ट्रिक्ट पेरेंट होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहती शॉर्ट्स कपड़ों पे रोक लगाओ, छोरा ने वटी ने नहीं भेजो। बच्चों का पूरा वो सपोर्ट होना चाहिए, पूरा उनका वो होना चाहिए कि हाँ भाई ट्रस्ट है मैंने माँ बेटी माते आकी ये लोग काम नहीं करेला मैंने ठाए। या फिर लड़के पे होना चाहिए कि मेरा बेटा है ना उसको मैंने आज ऐसे लखन दिया है ना तो आगे जाके ऐसा कुछ भी बेकार चीज नहीं करेगा। वैसे क्या वैसे है ना हर किसी के साथ होने चाहिए। पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ मेरे माँ बाप भी है वो स्ट्रिक्ट भी है, बट है ना उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना मेरे लिए बहुत ज्यादा है, तो वो मेरे को हर चीज के अंदर सपोर्ट करते हैं। तो मैं भी उनका ट्रस्ट कभी तोड़ना नहीं चाहती हूँ। जिस औरत ने है ना खुद की ब्यूटी बिगाड़ कर है ना उस बच्चे को है ना पूरा है ना बड़ा किया, वो है ना दूसरी की ब्यूटी के पीछे है ना अपनी इतनी सुंदर माँ को छोड़ दिया। सबर मोटो पाप है, पेरेंट्स ने कदे ही दुखी नहीं कर। और जैसे कि अभी आपका कोई आइडियल पर्सन है कोई जो आपको? एस जयशंकर, आई सल्यूट हिम। अच्छा, फिर मोदी वगैरह आइडियल नहीं है?
है सब, बट एस जयशंकर ही इज अनदर लेवल। उसने भाई जेई एक टाइम में क्रैक कर ली। आई डोंट नो स्पेसिफिक अबाउट एस हिम। जयशंकर विदेश मंत्री हमारे। हाँ, फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, बट भाई मैं उसके पैर धोती हूँ। मतलब भाई वो बहुत बंदा, उसने ना चाइना और पाकिस्तान जैसे लोगों को तो ऐसे जवाब दिया है, ऐसे मतलब उन सब की ऐसे बोलती बंद करी है ना कि मतलब मैं खुद उसको ऐसे लगता है जैसे भाई हमें तो मानो हिंदू राष्ट्र बन सके अगर एड़ा रिया तो। मोदी जी के मतलब मंत्री अजित डोभाल को जानते होंगे, वो भी मेरा आइडियल ही है। और मोदी जी है, बट योगी आदित्यनाथ वो भी बहुत बढ़िया है भाई। यूपी में आप सबको मैं एक्सप्लेन क्या करूँ, सबको पता ही है ये महान हस्तियाँ। अगर ये ऐसे ही बढ़ती रही तो फिर अपना भारत तो कल्याण ही जाए, वरना बच्चे इस्लाम देश बनने से कोई बचा नहीं सकता है भारत को। क्योंकि अभी की जनरेशन में मतलब अभी के टाइम में देखें तो कहाँ पर 101% है ना हिंदू थे, जहाँ पर अब है ना 70% हो रहे हैं। पाकिस्तान में रह रहे हैं, अफगानिस्तान देख लो, बहुत अच्छी बात है। इज दैट क्लियर? थैंक यू। मैंने अभी 12th क्लियर करी है एंड दे आर मैं 10th में हूँ। 10th अभी क्लियर की मैंने। मैं अब 9th में आई हूँ। Much about it. जय श्री राम।